हुज़ूर तरावी की उजरत के बारे में क्या हुक्म है? हमारे यहाँ बल्कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। तरावी पर उजरत भी ली जाती है, दी जाती है। बाज़ औक़ात वही इमाम जो है वो तरावी पढ़ा रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो ज़्यादातर ये होता है कि वो हाफ़िज़ नहीं होता, तो हुफ़ाज़ किराम जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और फिर तरावी जो है वो अदा की जाती है। तो तरावी की उजरत के बारे में क्या हुक्म शरई होगा? देखिए, जो तरीका हमारे यहाँ राइज है उसके हवाले से तो अमीर अहले सुन्नत ने फैज़ान रमज़ान में तफसील के साथ लिख दिया है कि जो तरीका आम तौर पे हमारे यहाँ पर होता है वो नाजायज़ व हराम की सूरत है। अच्छा। कि फ़िक़्ह का ये कायदा है कि ताआत पर इजारा जो है ये नाजायज़ है, यानी जो नेकी के काम हैं उनके ऊपर इजारा कर लेना ये नाजायज़ व हराम है। किसी को कुरान पढ़ने के लिए रख लिया कि तुम मेरे लिए कुरान पढ़ा करो, ये नाजायज़ व हराम है। इसी तरह तरावी के लिए हाफिज़ को मुकर्रर करना कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, इसके बदले तुम तरावी पढ़ाओ, तो ये नाजायज़ व हराम है। सही। हाँ, उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है कि किस तरीके से हम इसको जायज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर तरीक़ाकार तो यही है कि बंदा फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाए और किसी को बताए भी नहीं कि मैंने फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाया है, जैसा कि अमीर सुन्नत ने फरमाया है। लेकिन अगर उसकी ज़रूरियात हैं या वो लेना चाहता है, उसका दिल नहीं मानता या उसकी तबीयत उसकी तरफ माइल है, अब वो लेना चाहता है, तो फिर शरई एतबार से उसका हल ये है कि उसको जो है वो उस जो उजरत मिले, जो पैसे मिले, वो उसके लिए हलाल हो जाएं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि वो वक्त मुकर्रर कर ले कि भाई फ़लाँ वक्त से लेके फ़लाँ वक्त, मिसाल के तौर पे 9 बजे से लेके 10 बजे तक मैं आपके पास जो है वो मुलाजिम के तौर पर हूँ या आपका अजीर हूँ, आपके पास रहूँगा, आपने इस वक्त में मेरे मनसब के मुताबिक जो मुझसे काम लेना है वो ले लें। अब मस्जिद इंतज़ामिया उसकी उजरत मुकर्रर कर दे कि भाई इतने वक्त के लिए आप हमारे पास होंगे और हम आपको मिसाल के तौर पे 12,000 रुपये देंगे इसके। फिर उस वक्त में मस्जिद इंतज़ामिया मुकर्रर करते कि आपने यहाँ पे तरावी पढ़ानी है, तो वो तरावी पढ़ाना शुरू कर दे। वहाँ पर महीना ख़त्म हो तो जितनी उजरत मुकर्रर हुई है वो इसको देना इंतज़ामिया पर लाजिम हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है। तफसील मज़ीद इसकी जो चाहे फैज़ान रमज़ान का। और मैं ये भी चाहूँगा कि तमाम इस्लामी भाई जो भी हमारे नाज़रीन हैं, फैज़ान रमज़ान जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की किताब है, ज़ियारत भी कर लीजिए। बहुत ही शानदार उर्दू ज़ुबान के अंदर सलीस और बहुत जामे किताब है, जिसमें रमज़ान मुबारक के आदाब, रोज़ों के मसाइल, इसी तरह एतिकाफ़ के मसाइल, इसी तरह क़ज़ा रोज़ों के हवाले से इसके अंदर मसाइल मौजूद हैं। एतिकाफ़ के टूटने के क्या असबाब होते हैं, एतिकाफ़ कैसा होना चाहिए, इस हवाले से गोया कि आप कह सकते हैं कि रमज़ान मुबारक पर लिखी जाने वाली उर्दू के अंदर सबसे शानदार किताब। आप इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पाएंगे, ज़रूर हासिल करें। और देखिए, रमज़ान के आने से पहले ही इसे पढ़ लेना चाहिए। तमाम इस्लाम में नियत करें कि इसे हासिल करेंगे और रमज़ान मुबारक के आने से पहले अगर पहले पढ़ी है तो दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि इतने हाफ़िज़ कवी नहीं होते कि पिछले साल या उससे पिछले साल पढ़ी थी तो अब तक तमाम मसाइल मुस्तहज़र होंगे, याद रहेंगे। तो दोबारा पढ़ लीजिए, जिसने नहीं पढ़ी वो भी ज़रूर पढ़े इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी इस किताब को अव्वल से आखिर पढ़ा वो ज़रूर अपने लिए बहुत सारे मुफीद मदनी फूल पाएगा। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं, अमीर अहले सुन्नत जहाँ फ़िक़ही मसाइल बयान फरमाते हैं, वहीं अपनी ज़िंदगी के कीमती तजर्बात को भी शेयर करते हैं, मदनी मशवरे भी इरशाद फरमाते हैं, जो कि इंतहाई कीमती हुआ करते हैं। तो तमाम इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें भी इसको पढ़ें। इस्लामी बहनों के लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ मवाद है। इसी तरह से नफली रोज़ों के हवाले से भी तफसीलात इसके अंदर मौजूद हैं। रमज़ान मुबारक के बाद जो शव्वाल के महीने में रोज़े रखे जाते हैं उसके हवाले से भी इसके अंदर तरगीबात, हिकायात और बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर भी मकतबतुल मदीना से आप हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका अरबी तर्जमा भी छपकर मकतबतुल मदीना पर आ चुका है। हो सकता है किसी और ज़ुबान के अंदर भी हो, मेरे इल्म में ना हो, तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट dawatislami.net ये विज़िट कर लीजिए। वहाँ पर लाइब्रेरी में जाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फैज़ान रमज़ान उर्दू में, अरबी में, अंग्रेज़ी में और अगर किसी और ज़ुबान में भी इसका तर्जमा हो चुका होगा तो उस ज़ुबान के अंदर भी आपको मैसर हो जाएगी। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले हैं, अरबी बोलने वाले अफराद हैं जो उर्दू नहीं समझते, तो आप हासिल करके उन्हें तोहफ़तन दीजिए। अपने इलाकों के अंदर भी इसको ज़रूर तकसीम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे तोहफ़ा देने से किसी ने पढ़ा और अपनी इस्लाह कर ली, अमल का जज्बा बेदार हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि हमें भी उसकी रहमतों में से, बरकतों में से ज़रूर हिस्सा नसीब होगा। तो तमाम इस्लामी भाई इसको पढ़ने की नीयत फरमा लीजिए।